हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास का मैथ्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। है ना, एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आती है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की तरफ से ही हुई बुक है। और उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम। आई होप कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया होगा। लेकिन नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो जो कंसेप्ट आएंगे सारे मैं कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी आपको। हर एक क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट लिखता जाऊंगा, क्या रिजल्ट है वो लिखता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा मैथमेटिक्स अच्छी तरह से सीख लेंगे। देखिए, पहले फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 5/6 की पावर में 1/5 दिया हुआ और सबकी पावर में 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो नीचे दिए हुए हैं ये चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 5/6, इसकी पावर में है 1/5 माइनस 1/6। ऑप्शन बी है 1 के नीचे है ये सारा पूरा, ये डिनोमिनेटर में है 5/6, इसकी पावर में 1/5 और होल की पावर में 1/6। ऑप्शन सी है 6/5 की पावर में 1/30। ऑप्शन डी है 5/6 की पावर में -1/30। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल, है ना, कौन सा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम एक रिजल्ट जो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट में लिख रहा हूँ जो हम यूज करेंगे कि ए की पावर में एम, किसी नंबर की पावर में एम होता है और ऊपर इसके ऊपर फिर से पावर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर में एम इंटू एन। क्या बोला मैंने, ये जो दोनों पावर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ये है एक्सपोनेंट का। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर ए की पावर में माइनस में मान लेते हैं एक्स है, तो हम इसको ए ओवर ए की पावर में एक्स लिख सकते हैं। समझ आई बात ये। अगर यहाँ पे पावर में माइनस एक्स है तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर, और ये माइनस एक्स प्लस हो गया। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ए की पावर एक्स है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए की पावर में माइनस एक्स। ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं। ठीक है, हम जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी, हम इनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं ना, इन दोनों को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर ए की पावर में एम दिया हुआ है और होल की पावर में एन दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं पहले पावर में एन लिख सकते हैं, बाद में एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा रिकॉल किया हमने। हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ 5/6, इसकी पावर में दिया हुआ है 1/5। ठीक है, और इधर माइनस में 1/6। तो पहली वाली प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, कहता है कि अगर ये दो पावर में है तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। तो 5/6 की पावर में ही दोनों है, तो 1/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/6 से। ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5/6 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा -1, और 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/6 की पावर में -30, एक तो मतलब ये तो आंसर होगा ही इसका। हमें ये ध्यान रखना है नॉट इक्वल बताना है। ठीक है, तो ये तो इक्वल आ गया है ना, ये इक्वल आ गया इसके। दूसरा दूसरा देखिए, ये -1/6 है पावर में, माइनस में है तो ये नीचे आएगा ना, 1 के नीचे सारा, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/6, तो ये भी तो ठीक है ना। तो बी ऑप्शन वाला भी ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर में 5/6, इसकी पावर में 1/5, और -1/6 था इसी वजह से तो इसको नीचे ले आए, तो वो माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला भी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए क्या करें, यहीं से हम ये लिख सकते हैं, इससे हम इसको देखिए ये लिख सकते हैं 5/6, इसकी पावर में -1, और इसकी पावर में लिख सकते हैं 1/30 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1/30 ही आएगा। तो चौथा रूल जो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए की पावर में अगर -1 है तो आप इसको 1/a लिखिएगा। वैसे रूल लिखने की जरूरत नहीं थी, वो यहीं से आया था। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर में -1 है तो इसको 5/6 लिख सकते हैं, इसको सॉरी 6/5 लिख सकते हैं, 5/6 नहीं, उल्टा करेंगे तो 6/5 लिख सकते हैं। -1 का रोल खत्म और 1/30।
ठीक है, तो ये सी वाला भी ठीक है, इसको हम सी की तरह भी लिख सकते हैं, मतलब बी की तरह भी लिख सकते हैं, सी की तरह भी लिख सकते हैं, डी की तरह भी लिख सकते हैं, ए की तरह नहीं लिख सकते। तो आंसर जो यहाँ पे हमें चाहिए नॉट इक्वल टू ही देखना था, तो यही हमारा आंसर है, आंसर इसका ए है। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत अच्छी तरह से इसको आप अगर एक बार नहीं समझ आया आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना है, काफ़ी सारे रूल्स इसके अंदर, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये, कि इसके अंदर आप देखिए काफ़ी सारे एक्सपोनेंट के रूल्स यूज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज आगे। ठीक है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के ही, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट आंसर लिखना है। एवरी रेशनल नंबर एच, एवरी रेशनल नंबर, ये बताना है कि एवरी रेशनल नंबर एच, क्या सारा रेशनल नंबर, सारा रेशनल नंबर, ध्यान रखना सारे रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको नहीं पता वो लिख लोगे डेफिनेशन, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होता है नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, q जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो p अपॉन q के फॉर्म में जिस नंबर को रख पाएंगे हम, वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर, ध्यान रखना है कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं, क्या इंटीजर हैं, क्या होल नंबर है, क्या रियल नंबर है। तो देखिए एक ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस केस में 1/2 का। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से शुरू होता है। क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है। एक एग्जाम्पल से ही आपको सारा आइडिया हो जाएगा। इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 -1 -2 -3 वो होता है रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर फिर से हमें पता है होल नंबर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3। ठीक है, और रियल नंबर तो डेफिनेटली रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर तो होते ही हैं। तो यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर नो रेशनल नंबर्स, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या होगा कि देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए टू रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, उनके बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए एग्जाम्पल्स बहुत ही काम आते हैं। आप कोई भी आसान सा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखिए 0.5 और 1.5 ले लेते हैं, या 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है ना, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 है और ये 1 है, दोनों ही रेशनल नंबर। इनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? देखो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। 0.5 मैंने इसलिए लिखा है, 0.5 से 1 के बीच में मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ, 0.6, 0.7, 0.65, 0.75, 0.85, 0.66589, ऐसे ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, ये ध्यान रखना है, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैनट बी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैनट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, एक तो ये सीधा दिखाई दे रहा है कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैनट भी आपको बताना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो होता ही होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर का, ठीक है, डेफिनेशन होता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा,
टर्मिनेटिंग, ये दूसरा डेफिनेशन है रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए, है ना, एंड रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये तो होगा ही। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह ही सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये किसका होता है, ये इर्रेशनल नंबर का होता है ना, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। हमें कैनट भी ही बताना था, तो यही आंसर है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स इज, टू इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ इंटीजर। ठीक है, इन चारों में से बताना है क्या हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, क्या हमेशा रेशनल नंबर होगा, क्या ऑलवेज इंटीजर होगा, या समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर्स जहाँ भी आ गए ना, तो आपके माइंड में ये पिक्चर आ जाना चाहिए, इरेशनल नंबर कुछ इस टाइप का होता है, √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर है। इनसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। ठीक है, ऑलवेज टू इरेशनल नंबर्स, हमें ये तो बोला नहीं है कि इरेशनल नंबर इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करें दो इरेशनल नंबर्स को, तो मैं √2 को ही √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 आ जाएगा, तो हमेशा ही इरेशनल नहीं आएगा, है ना, इरेशनल नंबर नहीं आया, 2 रेशनल नंबर है ना, 2 जो है वो रेशनल नंबर है, ध्यान रखना है, 2 है रेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे हमने इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया और रेशनल नंबर आ गया, तो हमेशा तो इरेशनल नंबर नहीं आने वाला है, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर भी नहीं आने वाला है, वो भी ध्यान से देख लें। तो अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √6 आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर ही है, इसका रूट तो होता नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। मैं IR से लिख देता हूँ, इरेशनल नंबर है। ठीक है, IR का मतलब इरेशनल। ऑलवेज एन इंटीजर, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, √2, √3, √6 आ जाएगा, √6 इंटीजर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, समटाइम्स रेशनल हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो 2 आ गया, और समटाइम्स इरेशनल हो सकता है, जैसे यहाँ पे √6 आ गया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस है। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ऑफ द नंबर √2 का। अब तो ये आपको पता लग जाना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया कि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग या रीअकरिंग एक ही बात है, नॉन रीअकरिंग मतलब रिपीट ना हो, बार बार ना आए, नॉन रीअकरिंग। ठीक है, तो इसका तो सीधा ही आंसर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए आप ये आंसर नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम √2 का। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका आएगा ही नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा है, ये तो आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, रूट वाले नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना हो, आप अभी यही ध्यान रख सकते हैं, उसी से आपको ये पता लग जाएगा। 4 का √2 होता है, 9 का √3 होता है, तो ये तो रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है, लिख लीजिएगा, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये भी आप ध्यान से करिएगा कि 12 को हम कैसे लिखते हैं, तो 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 और √3, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट तो होता है 2, तो वो बाहर आ गया, √3 ऊपर, √3 नीचे, √3 से √3 कटेगा, तो ये बेसिकली आपको 2 के बराबर ही दिया हुआ है ना, तो ये भी रेशनल नंबर आ गया, है ना, ये भी रेशनल नंबर आ गया। √7 ही रेशनल नंबर है, इसका रूट होता नहीं है, तो आंसर तो यही है,
और 89 का रूट आपको पता है ये 9 होता है, तो आंसर हमारे पास यही बचेगा। यही जो नंबर है √7 ये इरेशनल है, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल कौन सा है? देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग है, अभी करके हटे हैं कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो रेशनल होता है, तो ये रेशनल है। इसका टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसका मतलब पता होगा, मैं लिख देता हूँ 0.1416 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 16 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 0.1416161616 ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग का मतलब ये है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, जो 1 और 6 रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हमने ये एक, ठीक है, एक लाइन लगा दी, इससे पता चला कि 16 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो इरेशनल नंबर देखना है, ये रेशनल आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल है, इसका भी रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा ध्यान से देखना है, कोई ये कहे कि सर 40, देखो 40 के बाद 40 नहीं आ रहा, 14 आ रहा है, फिर 00 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 000 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। या तो 141414 ही होता है, या फिर जीरो जो है एक एक जीरो ही होते बीच में, जैसे यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ भी एक ही होता है, यहाँ भी एक ही होता है, तो वो रिपीटिंग हो जाता है। ये रिपीटिंग नहीं है ना, तो क्या है ये? नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ, तो नॉट टर्मिनेटिंग, इस वजह से यही आंसर है, यही इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ये ध्यान रखना है, √2 और √3 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है ना, रेशनल नंबर √2 और √3। ये तो ऑप्शन ए तो कभी भी नहीं होगा, है ना, ऑप्शन ए तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, उसका सम इरेशनल ही आएगा, तो ये नहीं होगा। प्रोडक्ट √6 आएगा, अभी हम करके हटे हैं कि √6 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या 1.5 हो सकता है या 1.8 हो सकता है? देखो कैसे देखेंगे, √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता है 1.4 होता है, ठीक है। अभी हमने देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही थी इसकी 1.41, ठीक है, तो हमने 1.4 ले लिया, इसी से काम चला लेंगे, ठीक है। और √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.7, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ। तो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1.5 आएगा, 1.8 तो नहीं आएगा, 1.8 इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, 1.7 से बड़ा हो जाएगा, 1.8 तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर है सी। चलिए फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू बताना है? 1.9999 एंड सो ऑन in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो पहले तो आप इसको लेट कर लीजिए x, है ना, इसको x लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1.99 रिपीट हो रहा है, ध्यान से, तो इस पर एक बार लगा देते हैं ना, 99 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात ये? अब देखते हैं, वैसे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और ज़्यादा आसान वही है ना। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है, उस तरीके से चलने का। मैं भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सलाह नहीं दूंगा, अब सीधा इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये 1.9 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.999 आएगा, रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना है, ठीक है। 1/9 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट, तो एक 10 आ जाएगा यहाँ पे, इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 1, समझ आ रही है बात, ये 1 1 चलता जाएगा, है ना, ये 1 1 चलता जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है, 1/9 भी आंसर नहीं है। अब 2 ही हो सकता है ना, 2 ही हो सकता है, लेकिन 2 होगा कैसे? अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको x लेके, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आप ले लेंगे 1.999 एंड सो ऑन, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, एक डिजिट अगर पे रिपीट हो रहा है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा यहाँ पे, और 999 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है। और इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 - 1 हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/9, 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, ये हमने चेक भी कर लिया कैसे। ठीक है, ये डिवाइड देखिए हमने पहले डिवाइड करने की कोशिश की, यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं था इसलिए इसको एग्जामिन नहीं किया। तो आप देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें, अगर 3 आंसर गलत हैं तो जो चौथा आंसर बच गया वही सही होना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हमने वो बेसिक मेथड जो है वो भी कर लिया, उससे भी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको तो पहले कर ही लेते हैं ना। √3 प्लस √3। देखिए √3 यहाँ भी है, दोनों में है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना आ गया, √3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो इसका आंसर सीधा आ गया सी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और बहुत ही बेसिक है। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे कराने का मकसद यही है कि मैथमेटिक्स में अगर आप आगे जाके कुछ करना चाहते हैं तो आपके बेसिक्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कत आती है इन बेसिक्स में, उनकी क्लियर नहीं होती और वो +1 +2 में या फिर कंपटीशन लेवल पे उनको काफ़ी दिक्कत आती है इस वजह से। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जो कंसेप्ट्स बताए हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।